राकेश जी, गाली देने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने खुद प्रोडक्शन हाउस खुद का खोल लिया। गाली देने में, गाली सबको सिखाने में, गालीबाजों को मुख्यमंत्री बनाने, वो मुख्यमंत्री बनाने में वो गाली पर बात कर रहे हैं। वो खुद बिहार का वो साल तो हम भूले नहीं है। मैं बिहारी हूँ, मुझे याद है हमारे डीएनए को गाली दी गई थी, नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी गई थी। आज वहां मंच पर जब मोदी जी खड़े थे, बोल सकते थे 10 बार नीतीश जी का नाम लिया, एक बार बोलते नीतीश जी हम माफी मांगते हैं, हम आपके डीएनए को गाली दिए थे। इतना ही छोड़िए, एक और बात बताती हूँ आपको। ओपी धनखड़ को बनवाए थे ना ऑब्जर्वर यहाँ दिल्ली में, अपना वो गालीबाज नगीना चुनने के लिए। वही ओपी धनखड़ को बनाए थे जिन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, बिहारी महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। क्या कहे थे? बिहार से महिलाओं को लाएंगे, हरियाणा के लड़कों से ब्याह करवाएंगे, उनको ऑब्जर्वर बनाए। तो गाली देने के बारे में तो मोदी जी हम लोगों को ज्ञान ना ही दें। और रही आगे की बात, तो कह रहे थे किसानों की आय दुगनी हो गई। पता होना चाहिए देश में सबसे नहीं कम किसी प्रियंका किसान का जी, आय कुंभ है को तो फालतू बिहारियों कहना, का। कुंभ को बिहारियों फालतू का कहना, ये 63 नहीं, करोड़ गाली दुखी की जिन्होंने बात कर लगा रहे ली थे उनको ना, गाली है कि नहीं है? गाली की बात कर रहे थे ना मोदी जी। नहीं नहीं, मैं डीएनए को पूछ रहा हूं गाली ना। देना सही है? नहीं नहीं, किसने पंडित कितने जी, नगीनों को कहां भेजा, इस पंडित पर जी, जाऊंगा तो आपकी पार्टी बहुत साफ नहीं बिहारियों है। के तो उधर डीएनए उधर को मैं डिबेट गाली को फिर देना डिरेल नहीं सही करना है? चाहता हूं। मैं पूछ रहा हूं, बिहारियों कुंभ को के फालतू कहना 63 करोड़ लोगों के लिए गाली है कि नहीं है, जिन्होंने डुबकी बिहारियों लगाई है? के 14 करोड़ बिहारियों के डीएनए को गाली देना मैं पूछ रहा सही हूं, है कि अरे गलत तो है? वो बिहारी भी पहुंचे हैं डुबकी सही लगाने के है कि लिए। गलत है? तो क्या फालतू गुजराती कह देना उन बिहारियों को गाली प्रधानमंत्री है कि नहीं बिहार प्रियंका जी? पहुंचेंगे और हमारे डीएनए को आके गाली देंगे, अरे वो सही जिन बिहारी लोगों ने, सही प्रियंका है जी, वो? जिन बिहार के लोगों ने डुबकी लगाई है, कुंभ को फालतू कह देना उन बिहारियों के लिए गाली है कि नहीं है? पहले मुझे ये बताइए, उससे पहले शुरुआत जहां प्रधानमंत्री मोदी हमारे डीएनए को गाली देके करते हैं, माफी अरे मांगेंगे, आप फालतू पर बोलना नहीं चाहती है। आप बहुत तरीके इसीलिए से आप नहीं उसको बोलना स्किप करना चाहते हैं, चाहती है, तो आप बोल दीजिए इसीलिए कि आप मैं नहीं बोलना बेरोजगारी चाहती पे हूँ, स्किप बोलने कर नहीं रही हूँ देंगे आप क्वेश्चन को। हमको। आप हमको अशिक्षा पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भूखमरी पर नहीं बोलने देंगे। आप हमको ये नहीं नहीं नहीं, बोलने ठीक दीजिए है। कि गया में एक आप व्यक्ति लोगों के राज में फांसी कितनी लगा देता है अशिक्षा, तो कितनी किसको अनाथ बेरोजगारी नसीब नहीं थी? होता है। आप लोगों के राज में अरे कितनी अशिक्षा, कितनी बेरोजगारी थी? अरे रे रे उसके लिए रे! डिबेट कम पड़ जाएगी। अरे तो मैं रे फिर तुलना रे! नहीं इस कर पे रहा हूं, बात मैं कह रहा करेंगे हूं, राकेश मैं जी। मूल सवाल है, राकेश कुंभ को जी, फालतू कहना गाली है कि बात नहीं उन करेंगे बिहारियों इस के पर लिए जिन्होंने हमसे, डुबकी लगाई? बात करेंगे इस पर हमसे, शिक्षा पर हमसे बात करेंगे। 20 साल से कौन है? 11 साल से कौन है? बताएंगे, जवाब है आप लोगों इसका? ने देश बहुत विकसित छोड़ा हम था। थे क्या? हम आप थे लोगों देश का के जब शासन प्रधानमंत्री? काल खत्म हुआ था नहीं, हमको तो बताइए ना बहुत राकेश जी, विकसित था, हम थे एक आदमी प्रधानमंत्री? बेरोजगार नहीं था। हम थे प्रधानमंत्री 11 साल से देश के। ठीक कि ठीक ठीक तेजस्वी यादव थे, जो थे उनसे ठीक है जवाब अवधेश नहीं जी, पूछते। अवधेश हिम्मत जी, है आप में? कुंभ फालतू कहना हिम्मत उन है? बिहारियों के लिए गाली है हिम्मत कि है नहीं गाली राकेश है, जी? जिन्होंने नहीं, हिम्मत है डुबकी कि लगा ली नहीं है? है? उस पर प्रियंका जी नहीं बोलना चाह रही हैं। हिम्मत है नहीं, राकेश जी कि देखिए पूछिए राकेश प्रधानमंत्री पांडे जी, से अभी कि तो हम हमारे कहाँ टेलीविजन हैं? पर जो दृश्य पूछिएगा। दिखाई दे रहा है कि महाकुंभ में उमड़ता हुआ जन समूह, उसकी जो दिव्य आभा है, उससे अगर हमारे राजनीति में अब कुंभ को लेकर निगेटिव बात करने, सनातन हिंदुत्व के प्रश्न से बचने का आलम बन गया है कि ये भय है, तो पता चलता है कि देश कितना बदला है। और ये बहुत बातों पर बहस हो सकती है कि हाँ वहां पॉल्यूटेड वाटर है, फलाना है, गरीबी है कि नहीं है, लेकिन इस समय जवाब लेंगे मेरे से? अरे यार सुनिए सुनिए, अब बीच जवाब लेंगे? नहीं नहीं सुनिए, प्रियंका जी, अवधेश जी, आप तो सुन लेते, एक बार सुन लीजिए। अभी बादल देवनाथ भी इंतजार कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए क्या कहा इन्होंने। अवधेश जी अपनी बात करिए। ऐसा ऐसा है कि अरे भाई ये तो बीच में बोलेंगी तो सुनाई नहीं देगा। देखिए राकेश पांडे, इस समय महाकुंभ का दृश्य जो है, उस महाकुंभ के दृश्य ने केवल भारत की राजनीति ही नहीं, दुनिया को अचंभित किया है कि इतने प्रचार के बावजूद कि पानी में जहर है, वहां जो मृत्यु हुई तो लाशें जो है बालू में ढक दिया गया, ट्रेनें नहीं है, बसें नहीं है, और भीड़ रास्ते से जाना कठिन है लोग, इसके बावजूद अगर वहां करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, तो वो एक भय पैदा हुआ है कि हम लोग तो ये क्रांति क्रांति करते थे, ये कौन सा भाव है, ये कहां से लोग जा रहे हैं, न कोई जाति है, न कोई पंथ है, न कोई क्षेत्र है, सबसे ऊपर उठ के एक भाव से कि एक डुबकी हमको लगानी है। तो इस भाव ने जो देश का माहौल बनाया है, उसमें राजनीतिक पार्टियां अब कुंभ पर सीधे बोलने की बजाय, सनातन हिंदुत्व पर बोलने की बजाय, अब वो बाएं दाएं जा रही है। ये कुंभ पर बहस करने को तैयार नहीं है। न राजकुमार भाटी एक लाइन बोलने को तैयार है, न तेजस्वी यादव बोलने को तैयार है, न प्रियंका भारती बोलने को तैयार है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये महंगा नहीं, ये महंगा पड़ चुका है, क्योंकि बिहार से, बंगाल से अगर गांव गांव से लाखों की संख्या में लोग डेली निकल के आ रहे हैं,
उनको अगर आपने फालतू कहा है और किसी ने जहरीले पानी में विषैले पानी में स्नान करने वाला मूर्ख मान लिया हो तो उसको नहीं, राजनीति और में उसके इसीलिए कि फलितार्थ प्रधानमंत्री भुगतने मोदी का पड़ेंगे। ये दौरा शुरू हुआ है, अभी बिहार में है, अलग अलग जगहों पर जाना है, बंगाल में भी सुगबुगाहट है, और इसीलिए बादल देवनाथ अभी से मीटिंग शुरू हो गई है भाई आप लोगों की, कि मृत्यु कुंभ बोल दिया, वो भी बौखलाहट थी, मीटिंग शुरू हो गई है। और ये जो पीएम मोदी का संदेश है, ये समीकरण आपके भी बिगाड़ रहा है। साल भर में चुनाव है आपके यहाँ भी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी और बंगाल के राजनीति और एक साल पहले से क्यों पूरा साल तक चलता है ये तो। आज जो मीटिंग है, कल की 27 तारीख जो मीटिंग है नेताजी इंडोर में ममता दीदी का, वो साल भर चलता है। इसके बाद मोदी जी आएंगे या लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव होगा कि पंचायत चुनाव, इसके लिए ममता बनर्जी पहले से तैयार रहते। इसी का 50 साल का उनका कैरियर, ये 50 साल का कैरियर। मैं राकेश जी, जो आप जो बोल रहे फालतू, और जो लालू जी ने फालतू ये जो आप महाकुंभ मृत्युंभ, ऐसे कोई नहीं, कुछ नहीं कहा। फालतू का मतलब महाकुंभ फालतू नहीं है, मृत्युंभ महाकुंभ मृत्युंभ। दीदी ने कहा महाकुंभ को मैं सम्मान करता हूँ, और फालतू का मतलब एक सवाल उठाना महाकुंभ। जब जोगी, अरे नहीं, अब एक्सप्लेनेशन में मत जाइए ना बादल देवनाथ, एग्जैक्ट लाइन मैंने कोट की है। नहीं, कुंभ फालतू है, बना दिया। अरे बोल रहे थे कि व्यवस्था फालतू है, तो बात समझ में आती, कोई सवाल नहीं उठता। आप बोले कि कुंभ फालतू है और उसके बाद कहे हमने तो व्यवस्था पर बोला था। अरे तो नाम ही लेते कि व्यवस्था फालतू है, क्या दिक्कत है कुंभ को बीच में लाने की? हाँ, यही बात है, यही बात है, व्यवस्था में फालतू है। अरे तो बात है तो अपने नेता को सिखाइए ना भाई, सुनिए कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ ना बोले, अपने नेता को सिखाइए। आप आंसर ना दीजिए, मुझे आपने बुलाया, 10 सेकंड तो टाइम दीजिए प्लीज। नहीं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, 10 क्यों? जोगी जी मोदी जी जब नहीं रहेंगे, इससे पहले भी कुंभ महाकुंभ होता था, और उसके बाद जोगी जी मोदी जब नहीं रहेंगे तब भी कुंभ और महाकुंभ मेला होगा। तो मतलब इसको लेके राजनीति में ट्रांसफर करना, ये तो मोदी जी जानते हैं और जोगी जी जानते हैं। लेकिन जहां पर 60 करोड़ लोग वहां पर पहुंच रहे, तो व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट में नहीं किया। और जो पानी के बारे में जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने जो आवाज उठाया गंगा के बारे में चर्चा करता है, तो वो भी भाजपा का गवर्नमेंट का है। वो तो नहीं ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूं बादल देवनाथ, आज सब सवाल स्किप करना चाह रहे हैं, सब सवाल स्किप करना चाह रहे हैं। भाटी जी, क्यों बातचीत उठी थी हिंदू एकता से? क्योंकि अब हो गया बादल देवनाथ जी, बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा में क्या हुआ हमने देखा, बिहार में चुनाव है और बंगाल में चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे शुरू हो गए हैं, और महाकुंभ को लेकर जो बयान दिए गए वो बयान हथियार है भारतीय जनता पार्टी के, ये बिल्कुल साफ है। और इन जगहों पर माना यही गया, तमाम एनालिस्ट ने यही माना कि भाई हिंदू वोट बैंक एकजुट रहा, जातियों में नहीं टूटा, इसलिए कुंदर की मिल्कीपुर में जो हुआ, इसलिए दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा में जो हुआ। और 27 के रेस में अभी से आप लोगों को भी भाई ठीक है, सारी पार्टियां लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी, लगना भी चाहिए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही कि गैर सनातनी को आप लोगों ने कुंभ का प्रभार दिया था 2013 में। दो 2013 में आजम खान साहब मेले के प्रभारी थे। इस बार कौन प्रभारी हैं राकेश पांडे जी? इस बार के मेले के प्रभारी कौन है? इस बार तो वो खुद सीएम ने कहा है कि मैं तो खुद नजर रख रहा हूं। पांडे जी नहीं, नजर तो उस समय भी मुख्यमंत्री रख रहे थे, प्रभारी भी तो है इस बार कोई नहीं। वो तो योगी ने कह दिया भाटी जी की, खैर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, किसी को भी पता नहीं है, अवधेश जी भी नहीं बता पाएंगे। उस बार के मुख्यमंत्री को तो फुर्सत ही नहीं थी कुंभ में जाने की, ये बात देखो, योगी ने कही है। एक तो आप हमें हर सेंटेंस पर टोकते हैं, ये अच्छी बात नहीं। अरे आप बीच में पूछ लेते हैं तो बोलना पड़ता। चलिए 30 सेकंड आप बोलिए। सच्चाई ये है कि इस बार प्रभारी कौन है किसी को पता ही नहीं है। राकेश जी भाजपा को टोकते नहीं है, ना तो अवधेश जी बता पाएंगे, ना रोहन गुप्ता बता पाएंगे, ना आप बता पाएंगे। देश में किसी को पता ही नहीं है प्रभारी कौन है प्रभारी कोई IAS अफसर है जिसका नाम तक नहीं पता। आजम खान का आज तक आपको पता है कि प्रभारी थे, उन्होंने इतना शानदार वहां प्रबंधन किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम आई थी उसका अध्ययन करने के लिए, और उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी है 2013 के किस किस तरह शानदार आयोजन हुआ है, किस किस तरह व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मैंने जो 2 सवाल रोहन गुप्ता से पूछे थे, कुंभ से ही तो संबंधित है। कुंभ में प्रदूषण है, मलमूत्र मिला हुआ है, रिपोर्ट तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है जो मोदी जी के अधीन आता है। रोहन गुप्ता उस सवाल से क्यों बच रहे हैं? बोलिए रोहन जी, रिप्लाई करिए। तो मैं ये पूछना ठीक है, मैं बीच में आ ही नहीं रहा हूं। रोहन जी रिप्लाई करिए भाटी जी। तो दलित और पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अब नहीं होगा, इस बात सुन लीजिए। पहले राजकुमार भाटी ये चीज
अभी तक नहीं समझा पाए कि सनातन का अपमान करने में उनकी पार्टियां क्यों नहीं चुक रही। अभी उनका वो कार्ड फेल होगा और मोदी जी ने पूरे देश की ओर में राकेश जी, मुझे आपके पॉइंट से आपत्ति है, बीच में मत बोलिए अब बीच में मत बोलिए। आपने कहा कि हिंदू इकट्ठा हो गए, हिंदू नहीं पूरा देश इकट्ठा हुआ। आप दिल्ली में देखिए 15% मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है, पूरा देश इकट्ठा हो गया ये नफरत की राजनीति के खिलाफ।